कहा कि अब यहाँ से तू रमणीक द्वीप द्वारका और कच्छ भोज के बीच में है, चला जा। कालिया ने गरुड़ का भय बताया कि वहां गरुड़ ही रहते हैं। तो गरुड़ तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजा पारीछद, मेरे चरणों के चिन्हों को तेरे फनों पर देखकर गरुड़ तुझसे कुछ नहीं कहेंगे। सुखदेव जी द्वारा इस वृत्तांत को सुन करके और कालिया नाग ने नागों के निवास कर रंगड़ी द्वीप को छोड़ा और अकेले ही गरुड़ का कौन सा अपराध था महाराज वहां पर पहुंच गए। इस प्रकार से वहां पर जाने के बाद में आगे की कथा श्रवण कराते हुए महाराज दावानल से रक्षा की है, टिक्की घोड़ा खेल हुआ है महाराज, और पलम्बासुर का वध किया है। वेणु गीत शरद ऋतु आती है, जब आकाश साफ हो गया तो मेघों का निशान नहीं रहा। कृषक अपने खेतों में प्रसन्न होकर काम करने लगे हैं, पेड़ पौधों फलों से लदे गए पुष्पों। वेणु गीत हो रहा है भगवान कन्हैया का वेणु गीत। कैसे? कि हरे बाग पिया रान लगे, हरे बाग पिया रान लगे, मोहे दिन लगते बसंती आन लगे। ओ हरे बाग पिया रान लगे, दिन लगत बसंती आन लगे। ओ दिन ललत बसंती आन लगे, दिन ललत बसंती आन लगे। भगवान कन्हैया बंसी बजाने लगे और हमारे जो बाग बगीचा है, खेत खलियान है, गेहूं खड़े हैं, फसल खड़ी है, हरे बाग कैसे होने लगे? तीर आने लगे, पीले होने लगे। उसी बीच में भगवान कन्हैया बंसी बजा रहे हैं। हरे बाग पिया रान लगे, ओ हरे बाग पिया रान लगे, दिन लगत बसंती आन लगे। हरी हरे बाग पिए रान लगे, हरे बाग पिए रान लगे, दिन ललत बसंती आन लगे। छिन छिन रजनी घटन लगी है, छिन छिन रजनी घटन लगी है। मतलब धीरी आवाज, यहाँ से रात्रि घटना शुरू हो जाती है। दिन बड़े हो जाते हैं और रात्रि घट जाती है। रजनी किसका नाम है? रात्रि का। छिन छिन रजनी वो घटन लगी है, छिन छिन रजनी घटन लगी है। ओ रवि के रथ थे, रवि होते हैं सूर्य नारायण भगवान। ओ रवि के रथ थे रान लगे, दिन लगत बसंती आन लगे। रवि के रथ थे रान लगे, दिन लगत आन लगे। हन की बत्तियां, कानो कहूँ मो हन की बत्तियां,
मोहन की कहाँ तक बातें बताऊं, कहाँ तक कथा सुनाऊं, कहाँ तक कहूँ मोहन की बतियां। मानो कहूँ मोहन की बतियां। धीरी आवाज। बगियन में आम मोहराने लगे, ओ बगियन में आम मोहराने लगे, जने लगत है बसंती आने लगे। चंद्र सखी मोहन को छले लो, चंद्र सखी मोहन को छल लो, चंद्र सखी मोहन को। ओ चंद्र सखी मोहन को छले लो, चंद्र सखी मोहन को छल लो, मोहन को छल लो, मोहन को छल लो। जय हो, जय जय श्री राधे। चंद्र सखी मोहन को छले लो, चंद्र सखी मोहन को छल लो, मोहन को छल लो लो, मोहन को छल लो, ओ मोहन को छल लो लो, मोहन को छल लो। ओ चंद्र सखी मोहन को छले लो, चंद्र सखी मोहन को छल लो। फिर वही कवि गाथे सुनाने लगे, वो वहाँ कवि गाथे सुनाने लगे, दिन लगते बसंती आने लगे। ओ दिन ललित बसंती आने लगे, दिन ललित बसंती आने लगे। ओ हरि बाग पिया राने लगे, दिन लगते बसंती आने लगे। बाग पिया रान लगे, दिन लगत बसंती आने लगे। हरे बाग पिया रान लगे, दिन ललित बसंती आने लगे। दिन ललित बसंती आने लगे, दिन ललित बसंती आने लगे, दिन ललित बसंती आने लगे, दिन ललित बसंती आने लगे। इनका बताओ, मेरे गांव या खोसला घर तो कभी नहीं आते हैं। भगवान की जब कन्हैया की बंसी बजती है, क्या होता है? जब कृष्ण बंसी बजाने लगते हैं तो गायों के कान खड़े होकर बंसी के गीता में उसका पान करते हैं, और बछड़ों का दूध पीते समय जब बंसी बजती है तो वे दूध का घूंट मुंह में ही धर करके कान खड़े होकर स्थित हो जाते हैं महाराज। जब भगवान कन्हैया की मुरली बजती है, दूध पीना भूल जाते हैं गाय बछड़े मन से। श्री कृष्ण भगवान का आंखों में आंसू बहने लगते हैं महाराज। ऐसी बंसी बजती है भगवान कन्हैया की। तो बंसी बजती है भगवान कन्हैया की। कोई गोपी आंख में एक में काजल लगाए तो एक में काजल लगाए रह जाती है, और महाराज कान का गहना कई नाक में पहन लेती है भगवान कन्हैया की मुरली बजती है। तो ऐसी मधुरी मुरली भगवान कन्हैया की बजती है। और सखी कहती है, गोपी कहती है आपस में, केवल 2 लाइनें क्योंकि समय नहीं है। कन्हैया तेरी बंसी तो बैरन भई,
मुरली तो पैरे में भई कन्हैया तेरी बंसी तो बैरीन भई रे कन्हैया तेरी बंसी तो बैरन भई वैरन भई हो बंसी वैरन भई रे कन्हैया तेरी मुरली वैरन भई रे कन्हैया तेरी मुरली वैरन भई। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। तो गोपी कहने लगी आग लगे बांसन में जिन बांसन बीच बनी बांसुरी है बांस की गांठ को जानत हो जा की गांठ ही गांठ भर आसुरी है लोहे की छाप को जानत है करता कर छेद बनी बांसुरी है भार पर ब्रज को बसवो जा मैं तू ही बस बैरुन बांसुरी है जा मैं तू ही बस बैरन बांसुरी तू है कैसे बसे जब बामें बांसुरी बजती है सब सुध बुध भूल जाते हैं भगवान कन्हैया की बांसुरी का क्या कहना है। इसके बाद में श्याम सुंदर चीरहरण लीला करते हैं सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजा पारीक्षत हेमंत व्रत में मास नंद व्रत कुमार कहा हे राजन परीक्षित जब हेमंत ऋतु का प्रथम महीना अगहन आया तब ब्रज कन्याओं ने गोविंद को पति रूप पाने के लिए कात्यायनी देवी का व्रत किया पूजा की है अक्षत और फूलों से सजा पूजा आरती करती हैं महाराज प्रार्थना करती हैं कात्यायनी महामाए महायोगेंद्रीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। हे देवी हे महामाए हे महायोगिनी हे सबके स्वामिनी आप नंदन को हमारा पति बना दीजिए देवी हम आपके चरणों में नमस्कार करती हैं। भगवान ने सोचा ये पूजा अर्चना तो करती हैं परंतु प्रातः काल यमुना में निर्वस्त्र स्नान करती हैं ये इससे वरुण देव का अपराध होता है अब इनको शिक्षा देनी चाहिए। तो भगवान कन्हैया क्या करते हैं सबके वस्त्रों को लेकर के कदम पर चढ़ गए और जब ये स्नान करके किनारे पर आई उनके वस्त्र नहीं मिले तो समझ गई कि हमारे वस्त्रों को श्याम ही ले गए हैं। ले गए चीर मुरारी कदम पर बनवारी लेकर चीर कदम पर चढ़ गए डार पतारी। गोपियों की एक टोली यमुना में कोई दूर चली गई महाराज आई तो उनके भी वस्त्र नहीं मिले आपस में विचार करने लगी हैं अरे को ले गो चीर हमारो और जुलम कर डारो। भगवान कन्हैया ने ऐसे फूल हमन्नाए देखे हरे गुलाबी कारे चोर चोर और लूट लूट के खायो दई हमारो है ताऊ पे पेरो पेट मारो नाई सी को चीर चुनाव है मात यशोदानंद बाबा के तेने नाम बिगाड़े हैं। भगवान कन्हैया से इस प्रकार गोपियां कहने लगी गोपियां अनेकों प्रकार से विनती करने लगी श्याम सुंदर को मनाने लगी हे गोविंद हमारे वस्त्र हमें दे दो। भगवान कन्हैया श्याम सुंदर गोपियों के अधीर के भाव को समझकर श्याम सुंदर कहते हैं गोपियों आप चिंता न करो अवश्य दूंगा मैं स्नानम दानम तथा होमम शयनम गमनम भुजम व्यवस्थो नापकृति कुर्बाण पाप गंधो भवेता। मैं आने वाली शरद पूर्णिमा की रात को महाराष्ट्र में तुम सबकी इच्छा पूरी करूंगा। भगवान ने सबको वस्त्र दे करके सबको भिक्षा दी है और भविष्य में कभी भी वरुण देवता को जल निर्वस्त्र होकर के स्नान करने का मना किया है महाराज। इसके बाद में महाराज अब गोवर्धन पूजा होगी। गोवर्धन महाराज मेरा कोई न सहारा बिन तेरे ओ नंद लाल सबरिया मेरे कोई न सहारा बिन तेरे ओ नंद लाल सबरिया मेरे।
भैया आंख कान मोती मतो त्रिया नौ का ताल और इन्हें जतन से राग ये तो ये फूटे जंजाल। आंख फूट जाएगी देख नहीं पाओगे, कान फूट जाएगा सुन नहीं पाओगे, मोती टूट जाएगा दांत स्वाद चला जाएगा, मतो भंग हो जाओगे पागल हो जाओगे। आंख कान मोती मतो त्रिया से फूट पड़ जाएगी घर में डर जाएगा। आंख कान मोती मतो त्रिया नौका नाव चलाने वाला मल्ला चूक जाएगा डूब करके मर जाओगे, और गाने वाली ताल में डर जाएगी तो गा नहीं पाओगे महाराज। इसलिए इन्हें समझियो जाल के, नहीं तो ये जंजाल है महाराज। मेरी तरफ ध्यान दिया करो थोड़ा सा। इसके बाद में भगवान कन्हैया ने ब्राह्मण पत्नियों पर कृपा की है, और भगवान कन्हैया बड़ी बुद्धि चतुराई से अब क्या करते हैं महाराज। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजा पारिषद, भगवान अपि तत्रेवाह बले देवेन संयुता अपश्यन्ति गोपः निद्रयागतो मानः। एक दिन बलदेव के साथ में रहते हुए गोकुल में गोविंद ने देखा कि सभी गौ पूजन इंद्रयाग की पूजा की तैयारी सुंदर सुंदर पकवान बना रहे हैं महाराज। कौन की पूजा के लिए? इंद्र की पूजा के लिए। तो नंद बाबा से बोले आज कौन सा उत्सव है बाबा? कहने लगे भगवान कन्हैया, क्या आज कौन सो उत्सव हमारे बाबा? हे बाबा आज हमें बताओ आज कौन सा उत्सव हमारे और सरपत को पूजन है प्यारे। रुक जाओ, बरसत जल तंजमन दे। अच्छा बाबा कहने लगे इंद्र देवता जो जल बरसाते हैं आज उन्हीं की पूजन की तैयारी की जा रही है। नंद बाबा अब तो भगवान कन्हैया ने क्या किया, भगवान जैसा चाहते हैं प्राणियों को वैसा ही करना पड़ता है। आपने इंद्र की पूजा बहुत दिन से की है, लेकिन मेरा कहना मान लो, भगवान कन्हैया कह रहे हैं क्या, केते अवतज सूर्यपति पूजा केते अवतज सूर्यपति पूजा, फिर गोवर्धन की थानो पूजा। दे अब इंद्र की पूजा नहीं होगी, आज से इंद्र की पूजा बंद। गोवर्धन की थाना हो पूजा, आज से गोवर्धन महाराज की पूजा शुरू कीजिए, आप चिंता नहीं करिए। ब्रजवासियों से कहने लगे भगवान कन्हैया। इसके बाद में भगवान कहते हैं कर्मणा जायते जंतो हो कर्मणैव विलीयते सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवाभिवदते। जीव कर्म से ही उत्पन्न और कर्म से ही नाश को प्राप्त होते हैं। सुख दुख भय और कल्याण सभी कर्म से ही उपलब्ध होते हैं महाराज। कर्म प्रधान विश्व कर राखा और जो जस करें सो तस फल चाखा। और आप चिंता ना करो, गोविंद की सारी बातें नंद बाबा ने पंचायत में रख दी। जैसे पंचायत बैठती है तो सभी ब्रजवासियों ने श्याम सुंदर की बातों का समर्थन किया। कैसे किया? सबके मन आई सुन लीजिए। पंचायत में फैसला हो गया, भगवान कन्हैया का प्रस्ताव ठहराया गया कि आज से गोवर्धन की पूजा होगी, आज से इंद्र की पूजा नहीं होगी। तो कैसे? सबके मन आई सुन लीजिए और जो कछु कैसे ने कहे सो कीजिए। कछु कृष्ण कहे सो कीजिए। सबके मन में एक ही बात चल रही है कि जो भगवान कृष्ण कहते हैं वही होने दीजिए। और श्याम समान ये तू नहीं कोई ओ प्रभुताई निज नयन जोई। प्रभु के समान और कोई दूसरा हमें दिखाई नहीं
देता है। इसलिए भगवान ने अब क्या करते हैं, प्रस्ताव पास होने पर सब ब्रजवासी नए नए कपड़े पहन करके, जैसे हम अपने घर में गोधन पूजते हैं और अपने रिश्तेदारों का न्योता देते हैं, भैया गोधन को न्योता है तुम आवाज, ऐसे ही ब्रजवासी नए नए कपड़े पहन करके और देवांगना देवी सभी कपड़े पहन पहन करके सुंदर के और भगवान गोवर्धन की पूजा के लिए तैयार होते हैं। श्याम सुंदर ने गंगों को भी सुंदर तरीके से सजवाया है। सब गायों को सींग सोने से मड़वा दिए हैं, खुर चांदी के पत्रों से मड़वा दिए हैं, जिससे उनकी शोभा 100 गुनी और ज्यादा हो जाए महाराज। प्रत्येक के गले में मणियों के हार लटक रहे हैं, सबको किंकरी पहना दिए हैं, छिन 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 छन 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 शब्द गूंज रहा है। भगवान कन्हैया की लीला का आनंद आ रहा है। नंद बाबा ने ब्राह्मणों से स्वस्ति वाचन कराया और गिरिराज महाराज और ब्राह्मण को बलि निवेदन किया है। गायों का पूजन करा के उन्हें हरी हरी घास दी गई है। उसके बाद में कृष्ण भगवान ने गोपों को विश्वास दिलाने हेतु क्या किया है, गोविंद ने एक अन्न धारण रूप कर गिरिराज के ऊपर चढ़कर बोले, मैं ही गोवर्धन हूं। भगवान कन्हैया गिरिराज पर्वत के ऊपर चढ़ करके कहते हैं, जिससे इनको विश्वास हो जाए कि मैं ही गोवर्धन हूं। ऐसा कहकर गोपों द्वारा दी जाने वाली सारी भोग सामग्री को इकट्ठा करने लगे। जैसे ये सामग्री रखी है 56 प्रकार के भोग महाराज, कड़ी पकौड़ी बनाते हैं, अपन चावल बनाते हैं, 36 प्रकार के व्यंजन बनाते हैं गोवर्धन महाराज को पूजने के लिए। तो आज यहाँ पर भी 56 प्रकार के भोग हैं। हमारी तरफ ध्यान दिया करो, संसार के लोगों से आशा ना किया करना, जब कोई ना हो अपना तो सिया राम भजा करना। रघुवीर सिंह भाई साहब, जय जय श्री राधे जय श्री कृष्ण। हमारा तो कहने का भाव है, गोवर्धन साक्षात को देख करके ब्रजवासी बड़े प्रसन्न हुए और प्रणाम किया है, दंडवत करने लगे। सभी ब्रजवासी गोपी ग्वाल बाल जय जयकार करते हुए और गोवर्धन महाराज की परिक्रमा करने के लिए तैयार हो जाते हैं। आप तैयार हो जाइए, सब पत्नी के खड़े हो जाइए और पूजन कराइए। वो सभी बैठे रहेंगे। अभी परिक्रमा देने चलेंगे गोवर्धन महाराज की। कौन कौन चलेगा परिक्रमा देने के लिए? हाथ ऊंचे करिए। शर्म नहीं करते भगवान के दरबार में। स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नः हरिष्ठनेमिः, स्वस्ति नः बृहस्पतिर्दधातु। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। फूलमाला सभी तरबूजाय, अंगूराय, केला आए, पाइनएप्पल आए, आम आए, खरबूजा आए, मखाने आए, छुआरे आए, काजू आए, चिरौंजी आए, किशमिश आए, पिस्ता आए, बादाम आए, चना नमकीन, पंगा पापड़ मिक्स आए। ये सभी सामग्री आई है भगवान की पूजा में। और क्या, मिक्स नमकीन आए, पेटीज आए, गोला गरी आए, मिश्री आए, सेव नमकीन आए, कचौड़ी आई, गुजिया आई, समोसा आए, खोआ के लड्डू आए, खोआ की बर्फी आई, बेसन के लड्डू आए, बड़ी पापड़ आए, मकोरा आए, बिस्कुट आए, पकौड़ी आई, मूंगफली दाने आए, टिकिया आई, करेला आए, खींचला आए, पापड़ आए, जलेबी आए, पुआ आए, हलवा आए और चावल आए, दाल आई, आलू नमकीन आए, आलू सब्जी आई, खीर आई, कचैया आई, पुंगा आई, पंजीरी आई, 56 प्रकार के भोजन, रसगुल्ला आए, रोटी बनी, सोन पपड़ी आई। बड़े आनंद आ रहे हैं भगवान के भोग में। अभी सब खाएंगे हम गोवर्धन महाराज का जूठा, आनंद आएंगे। सब परिक्रमा करने के लिए चलेंगे। पहले हमारे पाइचद महाराज करेंगे, इसके बाद में सभी बारी बारी से करेंगे। कैसे? श्री गोवर्धन महाराज, ओ महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो।
चढ़े तो पे फूल चढ़े, हरि पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो पे चढ़े दूध की धार, ओ धार तेरे हाथे मुकुट विराज रहा श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे हाथे मुकुट विराज रहा। तेरे माथे पे बेदारोरी को, तेरे माथे पे बेदारोरी को, जैसे तो सभी माता बहनें गाती हैं, आज का शर्म लग रही है भगवान के दरबार में, बोलो सभी। तेरे माथे पे बेदारोरी को, तेरे माथे पे बेदारोरी को, बेदारोरी को, तेरे माथे पे बेदारोरी को, और तेरी थोड़ी पे हीरा लाल, ओ लाल तेरे माथे मुकुट विराज रहा, तेरी गोरी पे हीरा महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहा। मुरलिया सोए रही, तेरे हाथ मुरलिया सोए रही, तेरे हाथ मुरलिया सोए रही, हो तेरे हाथ मुरलिया सोए रही, तेरो पटका है लाल गुलाल, गुलाल तेरे हाथ मुकुट विराज रहा, महाराज, महाराज तेरे हाथ मुकुट विराज रहा। कोस में रूप तुम्हारा, सात कोस में रूप तुम्हारा, सात कोस में रूप तुम्हारो, हे तुम भक्तन के सिरताज, सिरताज तेरे माथे मुकुट विराज रहा, तेरी गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहा। हर सात कोस की जय परिक्रमा, सात
कोस की जय परिक्रमा, 7 कोस की जय परिक्रमा, 7 कोस की जय परिक्रमा। हे श्री चकलेश्वर महाराज महाराज, तेरे माथे मकुट विराज रहो, श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मकुट विराज रहो। इसके बाद में मैं तो गोवर्धन को जाऊं, मेरे भी नहीं माने मेरा मनवा के बाद में आरती तैयार कर लेना। आरती होगी, आनंद आएगा। इसके बाद में सभी प्रसादी वितरण होगा, सभी भोजन प्रसादी लेकर के जाएंगे। हमारी माता बहन परिक्रमा करें। श्री गोवर्धन, मैं तो गोवर्धन को जाऊं, मेरे भी नहीं माने मेरा, मैं तो गोवर्धन को जाऊं, मेरे वीर नाय माने मेरा मनवा। नाय माने मेरा मनवा सखी रे, नाय माने मेरा मनवा, नहीं माने मेरा मनवा सखी रे, ना माने मेरा मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं, मेरे वीर नाय माने मेरा मनवा। ये हो भैया पूजा एक एक से करते जाओ, एक एक से परिक्रमा कराए, ऐसे नहीं भीड़ मत लगाओ, आराम से करते जाओ। भगवान की पूजा है, सात बड़े भाग से मिलती है। सात शेर की करुण कढ़ाई, 7 शेर की करुण कढ़ाई, 7 शेर की करुण कढ़ाई, 7 शेर की करुण कढ़ाई, हे 7 शेर की करुण कढ़ाई। 7 शेर की करुण कढ़ाई। ब्राह्मण नाम दिवाओ मेरा भी, नहीं माने मेरा मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं, मेरे वीर नाय माने मेरा जय हो मनवा। गोवर्धन महाराज की। रुपए की पाव जलेबी, 1 रुपया की पाव जलेबी, हो 1 रुपए की पाव जलेबी, 1 रुपया की पाव जलेबी। 1 रुपया की पाव जलेबी। अरे क्या करूंगी मैं, तो बैठ सड़क पे खाऊं, मेरे भी नहीं माने मेरा मनवा। मैं तो बैठ सड़क पे खाऊं, मेरे वीर नाय माने मेरा मनवा। जय हो गोवर्धन महाराज की। चमेली जाए, ओ चंपा जाए चमेली जाए, हे चंपा जाए चमेली जाए। और मैं कहते रह जाऊं, मेरे भी नहीं माने मेरा मनवा। मैं तो
की जय परिक्रमा, 7 कोस की जय परिक्रमा, 7 कोस की जय परिक्रमा। 7 कोस की जय परिक्रमा। मैं तो मानसी गंगा नाम मेरा वीर, नहीं माने मेरा मनवा। मैं तो मानसी गंगा नाम मेरे वीर, ना माने मेरा मनवा। का जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरा मनवा। मैं तो गोवर्धन का जाऊं मेरे वीर, नहीं माने